चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम से पता चल रहा है कि कुछ रेशियो रेशियो होगा और कुछ रेशियो का प्रोपोर्शन भी मारा हुआ होगा। अब रेशियो आप लोग को पता है, किस बेसिस में पता है रेशियो आप लोग को, कि जैसे 3/4 लिखा हुआ है, हम बचपन से लिखते हैं ना 3/4 डिवाइड में या 2/3 डिवाइड में। इसको अगर हमको रेशियो के भाषा में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2:3। और इसको लिखना होगा 3/4 को तो 3:4। सही बात है, नहीं बात है? प्रोपोर्शन रेशियो में तो ऐसे लिखेंगे ना कि 3:4 2/3, मतलब 2/3 जो लिखा हुआ है उसको 2:3 लिखेंगे। हाँ कि ना, एग्री करेंगे सब? ठीक है, लेकिन यही अगर 2/3 को हम 2:3 लिख रहे हैं और 3/2 को लिखेंगे तो 3:2 होगा ना। दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, ये नहीं समझेंगे 2:3 और 3:2 एक है ना। अगर हम 2/3 को डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा ना, 3/2 को डिवाइड करेंगे अलग आंसर आएगा। तो रेशियो भी इनका सेम नहीं होगा। क्लियर है रेशियो का क्या मीनिंग है? कोई डाउट है किसी को? रेशियो तो ये अपने बचपन से डिवाइड के फॉर्म में लिखता है ना। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो देखे ही होंगे सब क्लास 3-4 के अंदर, नाम तो टर्म तो सभी सुना होगा। तो बस उसको जब हम रेशियो के फॉर्म में लिख देते हो तो वो रेशियो बन गया। दैट्स इट, सिंपल। प्रोपोर्शन पे बाद में आएंगे, नेक्स्ट डे प्रोपोर्शन, कल की क्लास में प्रोपोर्शन करा देंगे। बट अभी रेशियो ही कवर में, मतलब 2 पार्ट के अंदर मेन यही है कि अपने पहला वाला पार्ट अच्छे तरीके से पढ़े। क्लियर है? अब रेशियो के बारे में, जनरली रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब सबसे छोटा उसको डिवाइड कर करके लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? मतलब कि जैसे मान लो अगर आपका 10/20 दिया हुआ तो क्या हम इसका आंसर 10:20 लिखेंगे? हालांकि 10:20 भी करेक्ट है, लेकिन 10 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं ना। 10 को एक बार में, 20 को 2 बार में, 10 का ही टेबल से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 भी तो लिख सकते हैं ना। ज़्यादा सही है ना? तो ये भी लिख सकते, मना नहीं है, लेकिन हाँ ये लिखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि रेशियो को हम लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। पहली बात ये। सेकंड फन फैक्ट क्या है कि रेशियो जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता। रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के बीच का ही होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड करेंगे तो। क्लियर है? मतलब जो आपका लास्ट में रेशियो आएगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बात ये है। ठीक है, थर्ड चीज़ ये है कि रेशियो जो होगा हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच का होता है। रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन द सेम क्वांटिटी। क्या मतलब वो भी बता दे रहे हैं, एग्जिस्ट बिटवीन सेम क्वांटिटी। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि मान लो मेरे पास है ये 100 रुपया, ठीक है, ₹100, और मेरे पास है ₹200, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाला भी रुपया था, नीचे वाला भी रुपया था, ठीक है। और अगर हम इसके जगह ये करते हैं कि 100 रुपया डिवाइडेड बाई 500 मीटर, 200 मीटर, वॉट एवर, 500 या 200, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है ना। ये रुपया है, ये मीटर है, मानोगे नहीं मानोगे? सही है ना? तो फिर इसको तुम काट के 1/5 नहीं लिख सकते हो रेशियो में, वो गलत हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात तो, मज़े की बात ये है कि एमसीक्यू के अंदर सवाल आएगा अगर कि नहीं 100 रुपया है और 500 मीटर है, इसका रेशियो क्या आएगा, लिख लेना, 100 गारंटी देते हैं। पहला ऑप्शन के अंदर 1:5 बैठा हुआ मिलेगा, दूसरा के अंदर 5:1 बैठा हुआ मिलेगा, तीसरा के अंदर कुछ और बैठा हुआ मिलेगा, चौथा के अंदर नन ऑफ दिस भी बैठा हुआ मिलेगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? अब दिख रहा है ना, काफी लोग 1:5 क्यों करेंगे एमसीक्यू के अंदर, वो सब जल्दी में होगा। और 100 और 500 दिख रहा है तो 1:5 मार दिया, चलो हो गया, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट। लेकिन वो तो गलत है ना, डी होगा ना, क्योंकि 1 रुपया है और 1 मीटर नहीं चलेगा, दोनों को सेम ही क्वांटिटी में होना पड़ेगा। कहते तो दोनों मीटर, नहीं तो दोनों रुपया, नहीं तो दोनों समथिंग। समझ आया क्यों बोल रहा है? ये लास्ट पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग का? रखना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि दोनों सेम क्वांटिटी ही होना चाहिए। क्लियर है? ये लोएस्ट टर्म तो आप लोग हमेशा सिंप्लीफाई तो करोगे, छोटा करोगे, और रेशियो हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। रेशियो का क्या कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता ना, डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे का यूनिट तो कट जाता है ना।
रुपया रुपया कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, वॉटेवर। क्लियर है? और अगर रेशियो के अंदर रेशियो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हम 2/3 लिखते हैं और 3/2 लिखते हैं तो दोनों में डिफरेंस है ना। बोलो यहाँ आंसर मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा, तो रेशियो के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? इतना रेशियो के बारे में। किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, जिनको नाम दिया गया। जैसे मान लो अगर अपना कॉमन रेशियो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को समझाने के लिए अब 2:3, 3:4, 4:3 या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। इससे जब A:B का फॉर्मेट में ले रहे, ठीक है, ये 3:2 हो, 1:2 वॉट एवर हो, इसको जनरल A:B वाला फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं। अब पहला जो रेशियो होता है वो कंपाउंडेड रेशियो होता है। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो के अंदर क्या होता है कि अगर कंपाउंडेड रेशियो के अंदर क्या होता है, हमेशा याद रखना कि लेफ्ट वाला लेफ्ट के संग मल्टीप्लाई होगा, राइट वाला राइट के संग मल्टीप्लाई होगा और कंपाउंड हो जाए। कंपाउंड का मतलब केमिस्ट्री वाले तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अकेला दोकेला हो गया, है ना, अकेला दोकेला हो गया, उसी को बोलते हैं ना कंपाउंड। सही है नहीं है? वही तो होता है हिंदी भाषा में बोले तो कंपाउंड का मतलब। तो ये ए अकेला बैठा था लेफ्ट में, सी भी अकेला बैठा था लेफ्ट में, दोनों कंपाउंड हो गए तो AC बन गए। बी अकेला बैठा था राइट में, डी अकेला बैठा था राइट में, तो बी और डी कंपाउंड हो गए। ये हो गया कंपाउंडेड रेशियो इसका पूरा का। समझ आया या कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। केमिस्ट्री की भाषा में समझा दी ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि अगर A:B लिखा हुआ है, C:D लिखा हुआ है, आप बताओगे, और E:F लिखा हुआ है, तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? बोलो। स्पीक। ACE:BDF। बोले ना, सारे लेफ्ट वाले को एक संग कर दो, सारे राइट वाले को एक संग कर दो। समझ आया? सारे लेफ्ट वाले को एक संग, सारे राइट वाले के एक। सिंपल ही तो, सब सेपरेट कर देना। सबका लेफ्ट वाला निकाल के एक जगह कर दिए इनटू में, सबका राइट वाला निकाल के एक जगह कर दिए इनटू में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, गलती नहीं होगा। तो ये था आपका कंपाउंडेड रेशियो पहला। अब सेकंड अपना आता है डुप्लीकेट रेशियो। कुछ है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो के अंदर क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो के अंदर कुछ नहीं होता है, बस स्क्वायर करना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आपका A:B दिया हुआ है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है A²:B²। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको लें कि 3:4 दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो क्या करेंगे? 3 के ऊपर भी स्क्वायर, 4 के ऊपर भी स्क्वायर। समझ आया? इसका जो भी आंसर आएगा लिख लेना, ठीक है, यानी कि A²:B²। नेक्स्ट अपना दिया हुआ है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। यानी कि A:B दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा? A के ऊपर स्क्वायर रूट और B के ऊपर स्क्वायर रूट। यानी कि अगर हम आपको पूछे 16:25 है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो इसका क्या करेंगे आप कि 16 के ऊपर भी सर स्क्वायर रूट और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, यानी कि आंसर आएगा 4:5। सही है नहीं? बोलो, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। बाकी लोग कोई डाउट? नहीं भैया। वैसे यहाँ पर एक और टर्म दिया हुआ है आपका सब डुप्लीकेट है, तो वैसे दिया हुआ सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या है? A:B दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट कर दिया, B की जगह क्यूब। बोलो, कोई डाउट है? क्लियर है दिमाग के अंदर इतना? तो लिख लो फास्ट। ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको निकालना है कि A:B क्या होगा। तो क्या करेंगे? पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 3A + 2B डिवाइडेड बाई 5A + 3B इक्वल टू 18/29। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 29 × 3, 9 × 27, 2 बचा, 3 दूना 6 और 2 8, 87 प्लस 9 दूना 18, 1, 2 दूना 4, 1 5, 58 B
इक्वल टू कितना आएगा बताओ, यहाँ इक्वल टू कितना आएगा 90 है और 54 भी है। अब क्या ए को एक जगह कर लो और बी को दूसरी जगह कर लो, ए को एक जगह कर लो बी को दूसरी जगह कर लो, ए को प्लस या माइनस करके देखो क्या आ रहा है लेफ्ट राइट करने पे, और बी को लेफ्ट राइट करने पे क्या आ रहा है। ए को एक जगह करना है, बी को एक जगह रखना है। लेकिन टू बी आया, अब आपको क्या निकालना है, ए इज टू बी निकालना है, मतलब ए बाई बी निकालना है ना, सिंपल बात है। तो ए इज टू बी मतलब हाँ तो आ गया ए बाई बी, ए बी इधर, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 नीचे आ गया, तो 4 इज टू 3 आंसर हो गया आपका। समझ आया, क्लियर है, बाकी लोग सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि ए इज टू बी दिया हुआ है 5 इज टू 3, ए इज टू बी दिया हुआ है 5 इज टू 3, यानी कि ए इज टू बी दिया हुआ है 5 इज टू 3, मतलब ए बाई बी दिया हुआ आपको 5/3। क्लियर है, इससे समझ आ रहा है। आप लोग को फाइंड करने बोला है कि 5a प्लस 8b, 5a प्लस 8b इज टू 6a माइनस 7b, 5a प्लस 8b, 5a प्लस 8b इक्वल इज टू 6a माइनस 7b, और आपको a बाई बी दिया हुआ। इससे क्या समझ आ रहा है कि a बाई बी इक्वल टू 5/3। निकालना है हमको वो है कि 5a प्लस 8b डिवाइडेड बाई 6a माइनस 7b, ये निकालना है इस बार। पिछले बार ये दिया हुआ था, ये निकालना था, इस बार ये दिया हुआ है, ये निकालना है। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर जहाँ जहाँ a बाई बी आएगा उधर हम 5/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सही है या नहीं। यानी कि हमको इधर कोशिश करना है कि a बाई बी आते रहे। क्या ऊपर में से हम b कॉमन ले लेते हैं और नीचे में से b कॉमन ले सकते हैं क्या, देखते हैं। ऊपर से b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5a बाई बी प्लस 8, नीचे से b कॉमन ले लेंगे तो b कॉमन लिए तो 6a बाई बी माइनस 7। मानोगे नहीं मानोगे सब किस्म, सही है नहीं है। क्यों b कॉमन लिए, क्यों a कॉमन नहीं लिए, क्योंकि हम b कॉमन लेंगे तो हमको a बाई बी पता चल जाएगा, जिसको हमको वैल्यू पता है। b कटा 5 इंटू a बाई बी क्या है 5/3 प्लस 8, a बाई बी क्या है 5/3 माइनस 7। इसका आंसर तो बता ही दोगे सॉल्व करके, बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा ना, इसका आंसर तो आ ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो बस क्या किए, हमको a बाई बी निकालना है कैसे कैसे करके, तो हम b कॉमन ले लिए तो a बाई बी आ जाएगा ना क्वेश्चन के अंदर पूरा बना हुआ। a बाई बी का हमको वैल्यू पता है। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं इसमें होमवर्क का, वो आप लोग ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस नहीं 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज टू XY इक्वल टू 1:3 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है x:y, ये होमवर्क है आप लोग का। फाइंड करना है x:y। अब देखो इसमें स्क्वायर है फंक्शन में, तो हो सकता है आपका दो आंसर आए रेशियो का, ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर बैठा, y के ऊपर स्क्वायर बैठा है, होगा ही 2 आंसर आएगा, ऐसा नहीं कहिए गएगा। तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ये तो समझ आ ही रहा होगा। अगर 2 आएगा तो कहीं ना कहीं चांस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव रेशियो नहीं होता, अभी बोले थे ना स्टार्टिंग में, जो पॉजिटिव वाला होगा वो आंसर होगा। और इसका आंसर है 5:3, लिख के रख लो बगल में, सॉल्व करोगे तो देख लेना 5:3 आ रहा है नहीं आ रहा। डिवाइड या हाँ ठीक है, डिवाइड 1870 रुपीज़ 1870 डिवाइड रुपीज़ 1870 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are all equal। ठीक है, अब बोला 1870 रुपये को हमको 3 लोगों में डिवाइड करना, दिख ही रहा होगा 3 जन को बांटा हुआ, 1870 रुपये दिया है। एक जन को क्या किया, ये एक बंदा है, ये बंदा नंबर 2 है, ये बंदा नंबर 3 है। एक को क्या किया, वो 1/3 दिया है, इसको 1/3 नहीं 1/3 था क्या, 1/2 था। पहला वाला को 1/2 दिया ना, दूसरा वाला को 1/3 दिया, और तीसरा वाला को 1/6 दिया। 1/6 किसका 1/6, इस पैसे का ना, इस पैसे का जो 1/6 होगा, इस पैसे का जो होगा और इस पैसे का जो होगा,
हाँ ये तो नहीं बोला है, बोला है कि 3 लोगों को दिया गया जिसमें हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट और 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल है। तो तो इनको इक्वल दिखाना पड़ेगा कैसे? सबको कि पहला का कुछ ऐसा होगा, दूसरा कुछ ऐसा होगा, तीसरा कुछ होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व कैसे होगा कि पहले वालों का पैसा दे दिए तो पैसा कम हो गया होगा ना, आधा पैसा दे दिए होंगे तो उसके पास पैसा कम, टोटल पैसा कम हो गया होगा। हाँ। उसके बाद जो बचा उसका सेकंड पार्ट किया, उसके बाद जो बचा उसका थर्ड पार्ट किया। हालांकि ये अभी इक्वल नहीं करना आप लोग को, ये इक्वल नहीं करना, ये कंडीशन नहीं आया अभी तक, ये बस बता रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखा है। वो एक को हाफ किया, दूसरा को एक तिहाई किया, चौथा तीसरा को 1/6 किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डिवाइड इतना इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट एंड 1/3 ऑफ द थर्ड पार्ट आर ऑल इक्वल। अच्छा, एक तिहाई करना, 1/2 करना या 1/6 करना, उसी पैसा का कर रहे होंगे ना, कोई एक पैसा होगा ना, एक पैसे का ही, उसी पैसा का ये भी बांट रहे, उसी पैसा का ये भी बांट रहे, उसी पैसा का ये भी बांट रहे ना, है ना, उसी पैसा का नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो पैसा, अगर वो मेरा मनी M है, अगर वो मेरा मनी M है, मतलब हम उस पैसे का 1/2 किए, या उस पैसे का 1/3 किए, या उस पैसे का 1/6 किए, टोटल मिला के तो क्या है, वो टोटल 1870 के बराबर होगा क्या? हाँ। उस पैसे का हम 1/2 किए, उस पैसे का ये किए, उस पैसे का ये किए, टोटल मिला के तो पूरा पैसा होगा ना, ये नहीं होगा। तो इससे M का वैल्यू आ जाएगा क्या? M का वैल्यू क्या आएगा इससे? M का वैल्यू बताओ कोई एक जन, वैल्यू ऑफ M। सर ये समझ नहीं आया। अच्छा, वैल्यू ऑफ M बताइए, वापस बता रहे, हम बता रहे वापस बता रहे, वैल्यू ऑफ M बताइए, री एक्सप्लेन करेंगे हम सम को। टोटल सम ऑफ मनी जो है अपने पास 1870 रुपये, ठीक है। अब बोला गया है कि एक बार अच्छे तरीके से समझना, एक बार टोटल सम ऑफ मनी 1870 रुपये है, और 1870 रुपये को इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसका हाफ, जो पहला हिस्सा आएगा उसका हाफ, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसका हाफ, जो सेकंड पार्ट आएगा उसका 1/3, और जो थर्ड पार्ट आएगा उसका 1/6, ये तीनों की तीनों बराबर है, यही ना बोला? ठीक, तो यही तो कंडीशन है। इस पूरा को इक्वल टू हम के मान लेते हैं कि ये इक्वल टू समथिंग होगा, ये इक्वल टू समथिंग होगा, तो ये इक्वल टू समथिंग कुछ होगा, ये तीनों को हम के बोल सकते हैं, हाँ कि ना? तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, 2k, 2 × k, सेकेंड पार्ट 3k, और थर्ड पार्ट 6k। ये टोटल पार्ट्स को मिला देंगे तो 1870 के बराबर आएगा ना, बोलो सही है? तो अब 2k + 3k + 6k करेंगे 1870, तो k आएगा 170। इससे फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके, सेकंड निकल जाएगा, थर्ड निकल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? डिवाइड 581 among 3 children in the ratio 1/4 1/3 7/8। इस रेशियो में आपको डिवाइड करना, पहले बच्चे को इतना मिलना चाहिए, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, इसका। अब हर एक बच्चे को कितना मिलेगा आप लोग को बताना है, ये होमवर्क है आप लोग का। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। लेकिन करने के बाद गारंटी दे रहे काफ़ी लोग। क्लास 6 या 7 के अंदर आप लोग एक चैप्टर था वर्क एंड टाइम, या वर्क डन कुछ चैप्टर था ऐसा, ठीक है, वर्क का कुछ चैप्टर था। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में हम बताए थे, कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 होता है, वैसे टोटल वर्क डन भी 1 होता है, याद रखना। टोटल वर्क डन 1 होता है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। मतलब ये एक आदमी है, ये 3 आदमी है, ये कुछ हिस्सा काम किया, और ये कितना काम किया हमको निकालना है।
ये कुछ हिस्सा काम किया, ये कुछ हिस्सा काम किया, ये कितना काम किया हमको निकालना है। तो इसका काम जो आएगा प्लस इसका काम जो आएगा प्लस इसका जो निकालना है इक्वल टू 1 के बराबर होगा। समझ आया? टोटल काम 1 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्लियर है? हाँ हाँ कोई डाउट है? नहीं सर। अब आओ एक्सरसाइज पे आ जाओ, ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 ओल्ड बुक है। क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे थे। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 7:5:3 मिला सबको एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। हाँ सर। ओल्ड बुक का 16 का 1 है। क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट कर दे। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 7:5:3 पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला एक्सरसाइज है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का साइड्स इस रेशियो में, तो पहला साइड क्या होगा? ट्राइंगल का 7 नहीं बोल देंगे, रेशियो से जब बाहर निकालते हैं तो उसको इन टर्म्स ऑफ समथिंग बोलते हैं, 7x बोल देंगे। सेकंड पार्ट, सेकंड जो अपना ट्राइंगल का हिस्सा है वो 5x हो जाएगा और थर्ड जो है वो 3x हो जाएगा। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स को जोड़ दो, मतलब 7x + 5x + 3x = 30 होगा। हाँ कि ना? सही बात है नहीं बात है? तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा x का वैल्यू? हाँ 2 क्या? हाँ 2 आएगा। तो अब x का वैल्यू 2 आ गया, तो आप निकाल लोगे फर्स्ट साइड कितना, सेकंड कितना, थर्ड कितना, x में पुट कर करके 7 × 2 5 × 2 3 × 2। क्लियर है? क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे एक बार फिर भी आप लोग के लिए। 14 का 1, 14 का 2 और 15 का 1। न्यू बुक के अंदर क्या है? 14 15 है, हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स इन द रेशियो 8:7 वाला पहला। दूसरा द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11। थर्ड क्वेश्चन जो है वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स, तो 45 लीटर टोटल है, ठीक है, पूरा मिला के 45 लीटर है। अब वो बंदा क्या किया ना, दूध के अंदर पानी मिला के बेच रहा है, समझ रहे हो ना? तो दूध के अंदर पानी मिला के बेच रहा है, तो घपला तो कर रहा है, पैसे का यहाँ पर ब्लैक मनी कमा रहा है। तो इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 13:2। पानी मिलाया है कम मात्रा में, लेकिन मिलाया तो है, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो मिल्क बाई वाटर का रेशियो 13:2 है, करेक्ट है? ये ना दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मिल्क बाई वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 3:1। कितना क्या ऐड करेंगे? पानी। कितना पानी और ऐड करेंगे ताकि आपका रेशियो कन्वर्ट हो जाए 3:1 में, मतलब 3/1 में, मतलब रिजल्ट आपका 3/1 आना चाहिए, हाँ कि ना? 3/1 आना चाहिए रिजल्ट। तो अब हम क्या करेंगे? कॉमन, अगर हम कॉमन क्वांटिटी, ये लोग रेशियो में दिया हुआ है ना, ये लोग रेशियो में दिया हुआ है, तो कॉमन अगर हम x मानते हैं, कॉमन रेशियो अगर x मानते हैं तो 13x और 2x, नहीं 13x 2x ऐड नहीं होगा, 13x और 2x होगा, 13x और 2x होगा। मिल्क आपका 13x, वाटर आपका 2x। अब क्या करेंगे? x कैसे निकलेगा? यानी कि अगर कॉमन रेशियो x ले रहे हैं तो 13x जो था वो मिल्क था और 2x जो था मेरा पानी था, तो टोटल मिला के 45 लीटर के बराबर तो होना चाहिए ना, कंडीशन जो है मेरा, जो कि टोटल 45 था। तो 13 और 2 15, तो x = 3। x का वैल्यू क्या 3 आएगा, और x का वैल्यू 3 आएगा, तो पहले x का वैल्यू 3 आता तो पहले दूध कितना था? दूध था 39 लीटर ना, 39 है। और पानी कितना था पहले? 6 लीटर। देख रहे हो कितना बड़ा धोखेबाजी का काम हुआ यहाँ पर। 45 लीटर के अंदर 6 लीटर तो पानी घुसा के रखा वो, और 39 लीटर दूध है उसके अंदर। समझ आ रहा है दिमाग में? इसलिए लोग क्या करते, दूध जाके लेके आते खटाल से, या काफ़ी लोग वहाँ से दूध वाले से। कि आपका पहले 39 लीटर था दूध, 6 लीटर आपका पानी निकल गया। अब क्या बोला है कि पानी कितना और ऐड करेंगे, तो दूध तो उतना ही रहेगा ना, दूध के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पानी और कितना ऐड करेंगे, पानी जितना था उसमें कुछ और पानी ऐड कर दिए, तो रेशियो 3/1 बन गया, हाँ कि ना? बोलो, समझ आया नहीं आया? पानी जितना था उसमें ऐड कर दिए कुछ पानी, और दूध वही है अभी, तो रेशियो 3/1 बन गया। तो 39 = 18 + 3x, तो क्या x क्या आएगा?
इन अ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स का जो है 4:1 आपको निकालने बोला। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर इन द क्लास। आंसर फाइंड करिए पहले, कौन करता है। क्वेश्चन बोला इन अ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल 4:3 दिया हुआ। लड़के से लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है 4:3, बॉय बाय गर्ल दिया हुआ है 4:3। तो क्या हम बोल सकते हैं लड़के टोटल 4x होंगे, लड़कियां टोटल 3x होंगी, हाँ कि ना। अगर x के टर्म में बाहर निकालेंगे तो बोला गया लड़के 4x है, अब लड़कों की संख्या 20 बढ़ गई है और लड़कियों की संख्या 12 घट गई है और बढ़ गई है। ठीक है, अब न्यू रेशियो जो हो गया वो 2:1 हो गया। क्या यही है इसका मतलब, क्या ये कंडीशन बनेगा। x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर आपका 22, x का वैल्यू 22 निकल जाएगा। 22 निकालने के बाद x का वैल्यू 22 निकल गया तो अब बॉयज़ निकालने हैं कितना है, गर्ल्स निकालने हैं कितना, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा। करेक्ट है, समझ आया। रेशियो अपना यहाँ पर एंड होता है। प्रोपोर्शन के अंदर क्या है कि कुछ नहीं, प्रोपोर्शन के अंदर जैसे रेशियो के अंदर आप A:B बोल रहे थे ना, तो प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर A:B C:D। हम इसको इस टू रीड क्यों कर रहे हैं, जब तक हम प्रोपोर्शन नहीं पढ़े तब तक हमको पता था ये A:B होता था, C:D दिया हुआ है। ये काफ़ी लोग डबल पढ़ेंगे इसको, लेकिन ऐसा बात नहीं, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट। A:B जो है प्रोपोर्शनेट है C:D के, प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A:B प्रोपोर्शनेट है C:D के, मतलब A/B = C/D होता है। करेक्ट है, दिमाग के अंदर गया। और अब ये हो गया अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो पहला वाला अपना हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, B हो गया सेकंड वाला, C हो गया थर्ड वाला जैसे नंबरिंग में आ रहा है, और D हो गया फोर्थ वाला। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। और एक्सट्रीम मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम मतलब हुआ दूर के एकदम। तो दूर के इसमें कौन है, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में एक्सट्रीम क्या आया, एक्सट्रीम वैल्यूज आपको बताने पूछेगा। तो एक्सट्रीम मतलब स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, एकदम बीच वाला तो एक्सट्रीम नहीं होगा, बीच वाला तो मिडिल वाला कहलाएगा। क्लियर है। अगर हम आपको बोलेंगे कि जैसे ABCD है, ABCD है, अगर आपको इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ABCD को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ये तो नॉर्मल प्रोपोर्शन था, अब ऊपर एक जगह लिख लो कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब हो गया है कि आपको पिछला वाला कंटिन्यू रखना है, मतलब ABCD को कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो A/B = C/D नहीं लिखेंगे, पिछला वाला कंटिन्यू रहेगा B/C, फिर पिछला वाला कंटिन्यू रहेगा C/D, जब तक D नहीं आ जाता। समझ आया कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो रहा है, क्लियर है। अगर आप पूछेंगे A, B और C कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि A/B फिर B ऊपर आएगा वापस, B/C, अब वापस C ऊपर नहीं आएगा क्योंकि C तो आ गया ना, अब C को किसके बराबर करोगी। समझ आया। ABC कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब A/B = B/C होता है, और A/B = B/C होता है, इसका मतलब क्या, B² = AC हो जाएगा, B² = AC, यानी कि B = √AC। क्या ये होगा, यानी कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हो, क्वेश्चन बोला होगा तीनों नंबर्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, और पहला नंबर दिया और आखिरी नंबर दिया, तो बीच वाला नंबर निकल जाएगा ना √AC करने से, पहला और आखिरी का। बोलो सही है नहीं है। इसको मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ये AP के अंदर हम पढ़ाए थे, मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल बोलेगा तो आपको B = √AC यानी कि बीच वाला बताना है। ठीक है, बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी सारा क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन है आपके ईयर का ही क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। क्वेश्चन है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, what number must be added to each of the numbers 6, 15, 20, 43 to make them proportional। हर एक नंबर में कुछ क्या जोड़ेंगे ताकि ये नंबर्स प्रोपोर्शन हो जाए। तो मान लो हर एक नंबर के अंदर क्या x जोड़ सकते हैं हम, लेट मान सकते हैं, ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। मतलब क्या, 6 के अंदर हम x जोड़ेंगे,
7 के अंदर हम x जोड़ेंगे, 15 के अंदर हम x जोड़ेंगे और 43 के अंदर x जोड़ेंगे। प्रोपोर्शन मतलब हो गया दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। क्या हुआ? कंडीशन मैच हुआ। बोलो समझ आया? सर आप बोलो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। What number must be added to 6, 7, 15 and 43 to make them proportional? देखो तो हर एक नंबर में क्या जोड़ेंगे? मान लीजिए हर एक नंबर में हम x जोड़ेंगे और हर एक नंबर में x जोड़े मतलब 6 में भी x जोड़े, 7 में भी x जोड़ना पड़ेगा, 15 में भी x, 43 में भी x। क्या जोड़ेंगे ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए? प्रोपोर्शन मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू आप लोग का। क्लियर है? तो वही तो आपका आंसर है। 2 बार पूछा ICSE के अंदर, क्यों पूछा नहीं पता मेरे को भी, बट ईजी है, पूछने तो हमें क्या जाता है, हमें तो मार्क्स से लेना देना। चाहे वो 2+3 का सम पूछे या 2 का क्यूब रूट पूछे, नहीं क्यूब रूट तो नहीं, 2 का क्यूब पूछे। ठीक है, क्लियर गाइस? यहाँ पे 6 होगा, 15 होगा शायद, 6, 7 नहीं होगा। जो नंबर से आप लोग को क्वेश्चन बोले थे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ जाएगा जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो। और हाँ, सॉल्व करने के बाद रेशियो आप लोग बना लेंगे, प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा काफ़ी लोगों के संग। और कोई भी डाउट हो तो आराम से कमेंट करिएगा और ग्रुप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर भी ज्वाइन करके आप कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, रेशियो कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स।